नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। 2020 में पूरा होने वाला मंदसौर शहर का मुक्तिधाम स्थित निर्माणाधीन शिवना ब्रिज अब तक है अधूरा। 2 महीने में पूरा करने का किया जा रहा है दावा। और मंदसौर शहर में मानसून की पहली ही बारिश ने खोली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल। कोठारी नगर क्षेत्र में नालियां जाम होने के कारण सड़कों पर जमा है पानी। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम स्थित नवीन शिवना ब्रिज 2020 तक पूरा होना था। कार्य 2026 में भी अधूरा है। लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। पुराने ब्रिज पर औसतन हर सप्ताह 2 दुर्घटनाएं हो रही है क्योंकि पूरा लोड उसी पर निर्भर है। बारिश से पहले पूरा होने वाला शिवना ब्रिज अब भी अधूरा। अब दावा किया जा रहा है कि 2 महीने में पूरा कर देंगे अधूरा निर्माण कार्य। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम स्थित शिवना ब्रिज परियोजना वर्ष 2018 में शुरू हुई थी और 2020 तक पूरी होना थी, लेकिन 2026 में भी अधूरा पड़ा है ब्रिज का कार्य। लगातार तारीख पर तारीख और वादों पर वादे किए जा रहे हैं। जो शिवना ब्रिज बारिश से शुरू होकर जनता को राहत देने वाला था, वह आज खुद लापरवाही के पानी में डूबा हुआ है। 8 साल से कछुआ चाल चल रहे इस प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत यह है कि नए ब्रिज के गड्ढों से अभी पंपों से पानी निकाला जा रहा है, जबकि पूरा शहर सिंगल पुराने ब्रिज पर रेंगने को मजबूर है। अफसरों की लेट लतीफी का खामियाजा जनता हर हफ्ते 2 सड़क हादसों और मुक्तिधाम मार्ग पर जानलेवा कीचड़ के रूप में भुगत रही है। मार्च और मई की डेडलाइन चूकने के बाद अब जिम्मेदार 2 महीने और का नया राग अलाप रहे हैं। नए ब्रिज का निर्माण समय पर पूरा नहीं होने से शहर के पुराने ब्रिज से ट्रैफिक गुजर रहा है। भारी वाहनों से लेकर दोपहिया तक एक ही मार्ग पर निर्भर है। इससे जाम और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग हर सप्ताह 2 छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। उधर निर्माण स्थल से लगे मुक्तिधाम मार्ग पर कीचड़ और फिसलन ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। पैदल राहगीरों, अंतिम यात्रा में शामिल लोगों और वाहन चालकों को रोज परेशानी उठानी पड़ रही है। कई स्थानों पर वाहन फिसलने की घटनाएं भी सामने आ रही है। अब बारिश के बावजूद काम जारी है और अगले 2 महीनों में ब्रिज पूरा करने का प्रयास किया जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पहले भी कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। ठेकेदारों के बदलाव और GST बढ़ने से लागत 12 करोड़ से बढ़कर करीब 32 करोड़ रुपए पहुंच गई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शिवना ब्रिज जो नया बन रहा है उसका ठेका 2018 में हुआ था और ठेकेदार को 2019 में कंप्लीट करके देना था। कहीं न कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जो 12 करोड़ का ब्रिज था वो आज 24 करोड़ में पहुंच गया। उसके बाद भी आज अधूरा पड़ा हुआ है। 2026 आ गया है, मतलब 7 साल में भी ये पुल नहीं बना सके, तो कैसे ये विकास करेंगे? ये कहते हैं कि मॉडर्न वो देश को बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? गोल लापरवाही है, मिली भगत है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ठेकेदार बदलते हैं ताकि वो पैसा बढ़ता जाए और इसमें भ्रष्टाचार होता रहे। मुक्तिधाम बड़ी पुलिया के पास में एक पुलिया का निर्माण चल रहा है। पहले बड़ी पुलिया बनी थी जब एक टोल टैक्स का लेते थे, तो उसमें राशि जो बची है उसके लिए एक पुल और नहीं बन जाए, उसके संबंधित राशि PWD विभाग भोपाल में कहीं थी, उससे ये इस पुल का निर्माण हो रहा। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से धीमी गति से ये काम चल रहा है 2018 से लेके अभी 26 तक, मतलब कोई दुनिया का ऐसा पुल नहीं होगा जितना इतना समय ले रहा है। जहाँ विकास की बात तुरंत हो रही है कि तुरंत काम होगा, ठेकेदार तुरंत काम करके देगा, लेकिन इस ठेकेदार को इतनी राहत दी जा रही है और आज ये 18 करोड़ का था 32 करोड़ का हो गया। तो ये दिन पे दिन इसका कास्ट बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? क्या हमारा जनप्रतिनिधि मौन है? क्या हमारा जनप्रतिनिधि का मौन समर्थन इस ठेकेदार को है, या ठेकेदार का जो भी है? हमारे माननीय विधायक जी से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रश्न लगाए, ताकि ये सच्चाई तो सामने जनता का है कि बार बार इसका रेट बढ़ क्यों रहा। काम समय पे हो नहीं रहा और रेट बढ़ रहा। आप देखिए कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे। अभी बड़ी पुलिया पे पानी, छोटी पुलिया पे पानी रहेगा, उस समय इतना आवागमन बढ़ जाता है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ जिसमें विधायक जी स्वयं उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो जनप्रतिनिधि जहाँ देख रहे हैं उनके सामने ऐसी घटनाएं घट रही है, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासन को इसको तुरंत चालू करके इसको
काम को पूरा करना चाहिए। वो ठेकेदार अगर नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैक लिस्ट करे। मंदसौर में बारिश शुरू होते ही शहर के कई इलाकों में जल निकासी की समस्या सामने आने लगी है। शहर के कोठारी नगर में नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या से नाराज महिलाओं ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द समाधान की मांग की है। मंदसौर शहर में मानसून की पहली बारिश के साथ ही नगरपालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी है। शहर के कोठारी नगर क्षेत्र में नालियां जाम होने के कारण बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। जल निकासी नहीं होने से क्षेत्र की गलियां और सड़कें जलमग्न हो गई है, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, लेकिन समय रहते नालियों की सफाई नहीं होने से परेशानी और बढ़ जाती है। सड़कों पर जमा पानी से घरों में पानी घुसने का खतरा भी बना हुआ है। वहीं मच्छरों के प्रकोप और संक्रामक बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। समस्या से परेशान महिलाओं ने प्रशासन और नगर निगम से तत्काल मौके पर पहुंचकर जाम नालियों की सफाई कराने तथा बारिश के पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासियों का जनजीवन और अधिक प्रभावित होगा। फिलहाल कोठारी नगर की इस समस्या ने एक बार फिर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है और क्षेत्रवासियों को राहत दिला पाता है या नहीं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भैया यहाँ बहुत पानी भरा रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, तो आए दिन बच्चे के सॉक्स मोजे सब गिले हो जाते हैं। बहुत परेशानी आ रही पानी। रमा देवी है, मैंने कोई कितनी बार उनके भैया को कॉल कर दिया, बोले आता हूँ देखता हूँ, उसके बाद आते भी। अध्यक्ष भी वही है, उन्हीं का वार्ड है, लेकिन वो आगे देखते भी नहीं। मैंने उनको बुलाया भी सही, 3 बार फोन लगा दिया, उसके बाद भी आके कोई नहीं देखा ना। नाली भी आधी अधूरी छोड़ रखी उन्होंने। ये 2 महीने हो गए नाली, और हमारे घर के पास में नाली भी बंद कर रखी है आंटी ने, ये राठौड़ जी ने। इन्होंने नाली भी इतनी बंद कर दी, आए दिन नाली की परेशानी रहती है, कचरे की परेशानी रहती है, प्लाट पूरा पानी से भरा रहता है, आए दिन मच्छर रहते हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं। बीमार इतने पड़ रहे बच्चे, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी बुखार, कभी क्या। ये कोठारी कॉलोनी है, ये वार्ड क्रमांक 3 है, गली नंबर 2 है। और सर ये है ना 2 महीने 3 महीने होने आए हैं लगभग। नाली का काम अधूरा छोड़ दिया इन्होंने। घर के सामने भी पानी भरा रहा है, घर के अंदर भी पानी घुस रहा है। अभी तो बारिश भी नहीं हुई है फिर भी, और थोड़ी सी बारिश में अभी से आने लग गया है पानी, और ज़्यादा बारिश होगी तब क्या होगा। हमने महीने भर से CM हेल्पलाइन पे भी है ना कंप्लेन करी है, तो उसका भी कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करें, वो देख लीजिए आप भी, पूरी नाली और आगे भी रोक रखी है नाली, तो वो भी पानी अपने घर में ही घुस रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि बस नालियाँ अच्छे से बन जाए, बस और कुछ नहीं, और सुनवाई अच्छे से हो जाए, जल्दी हो जाए काम हमारा। आपने पिछली बार भी देखा ही था कि पिछली बार भी कैसे मैंने हाथों से पानी निकाला था, वैसी स्थिति आ गई अभी भी। अभी तो पानी इतना आया भी नहीं है। आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितना मतलब पानी भर रहा है, सब हो रहा है, और ठेकेदार आता है हमको बस कहता है हो रहा है काम। उसने ना नाली खोदी तब से मटेरियल तक नहीं उठा के ले गया है वो, उससे हमारे घर में और ज्यादा दिक्कत हो रही है, पानी घुस रहा है हमारे यहाँ। ठेकेदार का तो नाम हम तो नहीं पता है, बाकी वो आके ना हमको बस ऐसे ही चलाता रहता है ना, कुछ काम कुछ नहीं करता है। 3 महीने हो गए, हमने फोन लगाया इतनी बार, बस आ रहा हूँ, एक बार भी देखने तक नहीं आए। अब वो देखे तो काम चले ना, आगे अगर उसको रहेगा बोलने का तो ही वो कर पाएगा ना। ठेकेदार सीतामुख का है। हम लोग चाहते हैं हमारा काम जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, नहीं तो बारिश चालू हो जाएगी, उसके बाद कोई भी नहीं देखने वाला है। तो पूरा घरों में भर जाता है। देखा होगा आपने पिछली बार भी कितने लोगों ने बाल्टियों से पानी बाहर निकाला है। नाली का हो गए 2 महीने हो गए, और ये चालू स्टार्टिंग है ना, इसको 4 महीने हो गए चालू हुए, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। आप आगे जाके भी देख सकते हो, पूरा ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।